सुपर पावर है, क्रिकेट की सुपर पावर है, कई एक दिहाई से तो कम से कम क्रिकेट की नंबर 1 एंटिटी है भारत। और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या फिर आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में। फाइनेंशियल हिट करने के लिए है और इसमें टैक्टिकल है सारा, कभी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पे डालते हैं, कभी किसी चीज़ पे बात करते हैं, कभी किसी। जय शाह के कॉन्टैक्ट्स हैं विद हिज फादर, वो उनकी वजह से ये कोई बड़ी बात तो नहीं। और हमें तो हमेशा यही लॉलीपॉप दी गई है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स अप्रूवल, और वो हुकूमत भी इनकी चीजें करेंगे लटका के। हाइब्रिड मॉडल की राह जो दिखाई है वो पाकिस्तान ने पहले दिखाई है, माजरत के साथ। पाकिस्तान के चेयरमैन नजम सेठी साहब थे उस वक्त, अब पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ, एशिया कप जब हुआ था तो उसके कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए थे जो भारत ने खेले थे। तो आज भी वो उसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल करें। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। होगा क्या? अब क्या आपको लग रहा है क्या होगा? देखिए, आईसीसी अगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि अगर बीसीसीआई आने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। अब आईसीसी पे कंट्रोल है भारत का, बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ज्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, टीसी मतलब इक़्तिदार भी मिल गया और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन, और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका पवा भारी है बिल्कुल, और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए। तो जो भारत चाहेगा वो होगा। अब आप सोचिए अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आए, विराट कोहली आए, स्काई आए और दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान को जो आई बॉल्स मिलेंगे दुनिया भर से उनका कोई मुकाबला नहीं। क्या वजह है? ये आईसीसी ने शेड्यूल किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में ये होनी चाहिए, अगर भारत नहीं आती है तो ना आए। ठीक है, आप देखें अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो आप क्यों गए वहां खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही, आप अपना एक स्टांस रखते, सख्त किस्म का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बताते चले कि बीसीसीआई ने आईसीसी को ऑफिशियली बता दिया है कि भारतीय गवर्नमेंट भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दे रही है और आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है। ओवरऑल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भारत के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किए जाएं। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी हमें अलॉट हुई है, इसके बावजूद भारत आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जितने भी आईसीसी के इवेंट होते हैं जो भी भारत में हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन भारत का स्टांस पूरी तरीके से क्लियर है कि वह पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको लेकर और क्या कहा है। तो इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जिसे कहते हैं ना टेस्ट करती है वाटर्स को। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हो। अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी।
तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी पर एक ही हो जाएगा। तो ये इंडिया का ही एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई। बायलैटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जेशा भी हैं, पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व है लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। आप विक्रांत, आप कहें अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, और आई थिंक लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स, एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते, तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूं, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया की तरफ जाऊं या पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है? ये पहली बार ऐसा होगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें होस्ट के हाथ में नहीं है कि भैया मैच कहां कराने हैं। ये इस तरह की तो इवेंचुअलिटी हमने कभी देखी नहीं, तो ये पहली बार होगा। अब उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है या आईसीसी क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर तय है कि आसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अभी हाल ही में हमने अपने ग्राउंड और स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए लगभग 13 बिलियन रुपीस खर्च किए हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने यहाँ करवाना चाहता था और अच्छे तरीके से करवाना चाहता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में जाकर। और इफ इन केस अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट होंगे, क्योंकि भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी तो पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे स्पॉन्सर भारतीय हैं, और अगर भारतीय टीम मैच नहीं खेलेगी तो भला चैंपियन ट्रॉफी का मतलब ही क्या निकलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जैसा बनने वाले हैं और वो पूरी तरीके से बीसीसीआई का ही साथ देंगे। ओवरऑल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आखिरकार होता क्या है। ये बात तो साफ है कि अब भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईसीसी हमेशा भारत के हक में ही फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आईसीसी को पीसीबी और बीसीसीआई में चुनना है तो हमेशा बीसीसीआई को ही चुनेगा, क्योंकि जहां से ज्यादा पैसे आते हैं हमेशा पावर उसी के पास होती है और हक भी उसे ही ज्यादा मिलता है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से हताश और परेशान हो चुका है, और उसे डर सता रहा है कि उसे चैंपियन ट्रॉफी कराने के बावजूद भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।